हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं 7th चैप्टर, दैट इज़ योर इशू ऑफ शेयर्स। सो आज के क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 53 कराने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। JL Limited issue a prospectus inviting application for 1 lakh shares of 10 each. These shares were issued at par on the following terms. ठीक है, on application 2 rupees 50 पैसे, on allotment 2 rupees 50 पैसे, on first call 3 and on final call the balance. क्लियर? ठीक है, तो फाइनल कॉल पे हमारा कितना हो जाएगा? 250, 255, 5 + 3 8 और 10 में से 8 गया तो कितना बैलेंस आ जाएगा हमारा? 2 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। क्लियर यहाँ तक बच्चे? एप्लीकेशन हमें कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो रही है? 1,35,000 शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट वेर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 शेयर्स इन फुल, मतलब जिन्होंने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने हमें फुल अलॉटेड दे दिया, मतलब 25,000। ठीक है, टू एप्लीकेंट 60,000 शेयर्स, हमने उनको कितना अलॉट किया है? 45,000 शेयर्स। और जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने कितना अलॉट किया है? 30,000 शेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रोराटा बेसिस पे हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑल एसेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, जो भी एसेस अमाउंट इन दोनों पे हुई है, सेकेंड एंड थर्ड पे, वो हम किस में एडजस्ट करेंगे? ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम उसको एडजस्ट करेंगे। द शेयर्स वेर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब सारी हमने कॉल्ड अप कर ली, एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट में हमें पेमेंट नहीं हुई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर। ठीक है, जिन्होंने किसके लिए अप्लाई किया था? 4,000 शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो अप्लाइड है तो हमें अलॉटेड कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे, अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे अप्लाइड है। जो पहला वाला क्वेश्चन 52 कराया था उसमें अलॉटेड गिवन था, इसमें अप्लाइड। ठीक है, शेयर्स ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 5,000 शेयर्स, ये किस कैटेगरी में हमारे बिलोंग हो रहे? कौन से ग्रुप में? थर्ड ग्रुप में, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन हमने उन्हें कितना अलॉट किया? ओनली 30,000 शेयर्स। ठीक है, सो अब हम हमारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो टेबल बना लेते हैं अपनी, ऑलरेडी क्वेश्चन में वैसे दी हुई है बट आप एक बार फिर भी बना लेना। अप्लाई एंड अलॉट कितना है भाई? अलॉट है हमारा 1 लाख शेयर्स की, कंपनी कितना अलॉट कर रही है? 1 लाख। एंड अप्लाई कितने के लिए हो रहा है हमारा? 1,35,000। ठीक है, अब देखो 25,000 शेयर्स को हमने फुल अलॉट कर दिए, मतलब 25,000। एंड 60,000 शेयर्स वालों को हमने कितना अलॉट करा है भाई? 45। एंड 50,000 वाले शेयर्स को हमने, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने कितना अलॉट करा है? 30,000। ठीक है, अब हम हमारी पहले एंट्री करते हैं फिर कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट एप्लीकेशन की, टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट देखो कितने के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही है? 1,35,000 शेयर्स के लिए, इनटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 2 रुपीज़ 50 पैसे बच्चे, तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा कितना आ जाएगा? 3,37,500। 3,37,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने कोई भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं करा तो बैंक की एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन
जो एसेस अमाउंट है वो हम किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। तो क्या आ जाएगी एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल में कितना कंपनी ने इशू कर रही है, 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है बच्चे। ठीक है, कितने रुपीस है हमारा एप्लीकेशन पे, 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2,50,000। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में क्या अमाउंट आएगी हमारी, कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 एंड 45,000, डिफरेंस कितना आ रहा है भाई इधर का, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। ठीक है, 15,000, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको करा रही हूँ। 15,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, एप्लीकेशन मनी कितना है, 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो कितना आ गया, 37,500। सेम इधर भी हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, 10,000 का, सॉरी 20,000, 30,000 है। ठीक है, तो 20,000 इंटू 2.50, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50,000। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो टोटल कितना है, 87,500। ये हमारी जो एसेस अमाउंट है जो हमें एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 87,500 हमारी अमाउंट आ गई। तो हम किस में दिखा देंगे इसे, शेयर अलॉटमेंट में, 87,500। तो टोटल कितना आ गया, 33,775। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम ड्यू की करेंगे शेयर अलॉटमेंट की। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख शेयर से इशू कर रहा है बच्चे। ठीक है, कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है और हमारा मनी कितना है, एप्लीकेशन 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,50,000। क्लियर। अब देखो बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। सो बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना है, 2,50,000 हमारी, इतना हमें रिसीव होना था, लेकिन हमें ऑलरेडी हम एडजस्ट कर चुके हैं ना एसेस अमाउंट 87,500। तो दोबारा थोड़ी ना कोई हमें इतनी पेमेंट वापस करेगा, राइट। तो हमें पहले ये डिडक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे 87,500 जो ऑलरेडी हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी थी, उसको पहले हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,62,500। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, मैंने आपको ये मार्क कराया था अप्लाइड। ठीक है, कि हमारी अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं हुई है 400 शेयर्स, जिन्होंने अप्लाई किया था 400 शेयर्स के लिए, और ये किस कैटेगरी के में बिलोंग करते हैं, थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, 50,000 शेयर्स वाले में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाइड है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इनको शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या गिवन है, अप्लाइड गिवन है। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है, तो अब फॉर्मूला में पुट करो। कैसे करोगे, अप्लाइड गिवन है तो सबसे पहले हम अलॉटेड लिखेंगे, किस कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा कितना है 30,000। तो 30,000 आप लिखोगे, डिवाइडेड बाय अप्लाई, अप्लाई कितना है हमारा 50,000, इनटू में कितना हमें अप्लाई दे रखा है उन्होंने 4,000 शेयर्स। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये हमारा कितना आ गया 2,400। ठीक है, 4,000 अप्लाई हुए थे, मतलब 4,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको हमने कितना दिया है भाई 2,400 हमने उन्हें अलॉट किया है। ठीक है, जिन लोगों ने इतने के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं 2,400। तो यहाँ पे हमारी एसेस अमाउंट आई होगी,
राइट, तो उसे भी हमें एडजस्ट करना होगा। तो इसका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है भाई, 1600 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, 2 रुपीज़ 50 पैसे, राइट। तो कितनी हमें एसेस अमाउंट रिसीव हुई होगी, 4000। ये हमारी क्या है, एसेस मनी है, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट पे हमें कितनी पेमेंट रिसीव होनी चाहिए थी, हमने अलॉट कितने करे हैं, 2400, ठीक है। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी हमारा कितना है, 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो एक्चुअली में हमें कितना रिसीव होना था, हम उससे कितना बोल रहे हैं कि आपको कितनी पेमेंट करनी है, 6000 की, ठीक है। जो ये एसेस मनी है ये ऑलरेडी हमारे पास है, मतलब ऑलरेडी हमने इसे एडजस्ट कर लिया, राइट। जब इन्होंने हमें पेमेंट करी थी तो ये एसेस अमाउंट जो हमारे पास है ये ऑलरेडी हमारे पास है। हमने कहा था जब आप अलॉटमेंट की मनी पेमेंट करोगे तब ये हम एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपको जितना देना है उसमें से हम 4000 आपको लेस कर देंगे। तो ये 4000 हम लेस कर देंगे, तो अभी उसको कितनी पेमेंट करनी है, 2000, जो कि उसने पेमेंट नहीं करी है, राइट। बात समझ में आई बच्चे, ये वाला पॉइंट आपको, ठीक है। तो हम क्या माइनस करेंगे, अभी कौन सी अमाउंट माइनस करेंगे, 2000, क्लियर। 6000 उसे टोटल देना था, लेकिन 4000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो 2000 अभी उसको बाकी पेमेंट करनी थी। तो 2000 हम इसमें से माइनस कर देते हैं, क्लियर। तो ये अभी हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,60,500, 1,60,500, क्लियर। अब हम फर्स्ट कॉल की पेमेंट ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो कितने शेयर है भाई हमारे, 1 लाख, ठीक है। उसमें से मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, कितना है हमारा मनी, कितना है फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़। तो 1 लाख को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। अब हमें रिसीव होगा तो कितना, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितनी अमाउंट हमें रिसीव होगी, देखो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि उन्होंने कितनी अमाउंट अलॉटमेंट पे, फर्स्ट पे एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है, मतलब जिन्होंने 4000 के लिए अप्लाई किया था। अब हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमने उन्हें अलॉट कितना करा था, 2400 शेयर्स पे हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, राइट। तो 2400 हम 1 लाख में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इस पे हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई। पेमेंट हमें कितने शेयर्स पे रिसीव होएगी, 97,600। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,92,800 एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। बात समझ में आई बच्चे। अब हम फाइनल कॉल की पहले करेंगे एंट्री। सबसे पहले ड्यू एंट्री करोगे आप, तो ड्यू क्या हो जाएगी हमारी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा बच्चे, 1 लाख, ठीक है। फाइनल कॉल कितने का था, 2 रुपीज़ का, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख, क्लियर। देन नेक्स्ट कितना रिसीव होगा, सो बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, सेम 1 लाख शेयर्स थे हमारे, लेकिन हमें पेमेंट कितने शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई थी, जो हमने फर्स्ट कॉल पे किया था 2400 शेयर्स पे, राइट। ये हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो कितने पे रिसीव होगी हमें, 97,600। मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,95,200। इतनी पेमेंट हमें रिसीव हो रही है।
इसके बाद हमने शेयर्स को फोरफीट कर लिया, तो फोरफीट की एंट्री क्या होगी, देखो इसके जस्ट बाद ठीक है, ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वेर नॉट पेड वेर फोरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें से 1800 फोरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड एज फुल्ली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या होगी आपकी, फोरफीट की करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर, किन किन पे हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है बच्चे, अलॉटमेंट पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, एंड लास्ट में क्या आएगा, टू शेयर फोरफीचर। क्लियर। अब अमाउंट देखो कितने शेयर्स थे भाई हमारे, 2400, ठीक है, इनटू कितना है कॉल्ड अप, कंपनी ने सारी पेमेंट मंगाई है तो इनटू 10 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा 24,000। अब अलॉटमेंट पे देखो, शेयर अलॉटमेंट में क्या अमाउंट आएगी भाई, 2000। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चे। ठीक है, ये 2000 कैसे आया, हमने मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल पेमेंट हमें 6000 रिसीव होनी थी, लेकिन 4000 ऑलरेडी एसेस में हमारी हो चुकी है, तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। तो अभी उसको पेमेंट कितनी करनी थी, 2000, जो उसने नहीं करी है, तो 2000 हमारी इसमें आ जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, 2400 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 7200। फाइनल पे 2400 इंटू 2 4800, एंड फोरफीचर में कितना आएगा भाई 2400 इंटू, देखो एप्लीकेशन का हमारा कितना है, 2 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, तो इसकी कितनी आ गई हमारी पेमेंट 6000 प्लस, और हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आप एसेस अमाउंट कैलकुलेट करते हो, तो 6000 देना था, लेकिन ये 4000 तो हम ऑलरेडी कंपनी के पास थी ना ये पेमेंट। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एडजस्ट करा है, एसेस अमाउंट कंपनी के पास ऑलरेडी थी, तो ये भी तो कंपनी जब्त कर लेगी, राइट। ठीक है, तो 4000 भी हम क्या है इसमें ऐड कर देंगे, तो कितनी पेमेंट हो गई है हमारी शेयर फोरफीचर में, कंपनी के पास इतना फोरफीट कर लिया कंपनी ने 10,000। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट रीइशू की क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट पे हो रहा है तो 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, 2 कैपिटल शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो कितने शेयर्स रीइशू कर रहा है भाई, 1800 शेयर्स, तो 1800 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10, कॉल्ड अप पूरी पेमेंट कंपनी ने मंगाई है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18,000। बैंक में कितना आएगा 1800, रीइशू कर रहा है ये 9 पे, तो 16,200, 1 का डिस्काउंट मिल गया तो 1800। क्लियर यहाँ तक। नाउ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो शेयर फोरफीचर में कितना है हमारा 10,000, कितने शेयर्स के लिए था भाई ये 2400 शेयर्स के लिए, हमें कैलकुलेट कितने शेयर्स के लिए करना है 1800 शेयर्स के लिए। ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको आप, तो ये आपका आ जाएगा 7500। अब हम उसमें से 1800 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5700 एंड 5700। क्लियर। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। थैंक यू।